ठीक है सैयद जव्वाद भाई, क्या ऐसा है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया? जी हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को जय हिंद जय संविधान। देखिए, जब मैं जय हिंद जय संविधान कह रहा हूं तो जो आरोप संगीत रागी लगा रहे थे अपनी संकुचित मानसिकता के साथ, वो तो चलने वाले नहीं। लेकिन अब हैरत की बात यह है कि इंडिया अलायंस जुड़ेगा और जीतेगा। और मैं इस चीज को लगातार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में घटेगी और सत्ता से हटेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी घट रही है और हट भी रही है। चाहे 4 जून के बाद के नतीजे देख लीजिए और उससे पहले जो आप देखेंगे विधानसभा के जो नतीजे आए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी घट रही। ऐसी ही महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 जून के अंदर घटी है और आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी घटेगी और सत्ता से हटेगी। ये देखिए क्या है, जुड़ेंगे और जीतेंगे। जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कही थी कि प्रभु श्री राम जी ने सबको जोड़ करके, चाहे आप उसमें देख लीजिए हनुमान जी के साथ और चाहे पूरी वानर सेना को जोड़ करके जो है अहंकारी रावण को हराया। इसीलिए मैंने कहा जुड़ेंगे और जीतेंगे और भारत के भविष्य को, आने वाली नस्लों को सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बढ़ेंगे और कटेंगे जो नारे लगाती है क्योंकि इस देश के संविधान के विरुद्ध वाली जो सोच है वो इस तरीके के नारे दे सकती है। इन नारों की ध्वनि को अगर आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा नकारात्मक है। क्योंकि देखिए, अभी कल दीपावली गई है और दीपावली जाने के बाद सबने बड़ी हर्ष उल्लास से मनाया, लेकिन पर्यावरण के अंदर कुछ अगर आप देखेंगे तो धुआं हो गया, पर्यावरण जो है थोड़ा सा दूषित हुआ है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो भी दूषित हो चुकी है संप्रदाय को देखते हुए। अभी जब बहराइच के अंदर दंगा हुआ, आपने खूब डिबेट करी, इन्होंने करी खूब, लेकिन नाम किसके निकल के आते हैं? पुलिस किसकी थी और किस तरीके से एक्सपोज हुए यहाँ करके, ये आज आकर के बात करेंगे तभी तो ये कह रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब इस बयान से दिक्कत नहीं है ना सैयद जव्वाद भाई कि राम भक्त राष्ट्र भक्त भी हो सकते हैं? इससे दिक्कत नहीं है? देखिए, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, है राम के वजूद पर हिंदोसिता को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम है। आप देखिए प्रभु श्री राम जी की अगर आप फोटो देखेंगे, उसका जो चित्र देखेंगे वो संविधान के ऊपर, वो किस लिए रखा गया था? क्योंकि प्रभु श्री राम जी इंसाफ के अनुयायी थे, प्रेम के अनुयायी थे, वो नफरत नहीं सिखाते थे। अच्छा ठीक है, तो क्या आप भी देखिए ना, जब राम जी का जिक्र होता है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जी की बात करते हैं तो जैसे प्रेम कुमार जी कहते हैं कि भाई धर्म को क्यों लेकर आते हैं, वो आप मठ में करिए, आप ये सारी चीज करिए, वहां चले जाइए। तो क्या अगर राम का जिक्र करते हैं तो ये गलत है? नहीं, प्रभु श्री राम जी का जिक्र कौन कह सकता है गलत है? प्रभु श्री राम जी तो सभी के राम हैं। क्या वो मेरे राम नहीं है? क्या वो प्रेम जी की नहीं है, तारिक जी के नहीं है? मैं तो सभी को बात करता हूँ ना। लेकिन राम जी के नाम को आधार बना करके राजनीतिकरण करना, उससे अपनी राजनीतिक रोटियां, इसीलिए देखिए, आप देखिए फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के अंदर ये घटे हैं, तभी हटे हैं। सिंह साहब देखिए, दिक्कत नहीं है, आप राम जी का नाम लीजिए, दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, आप पूरा शुद्ध राजनीतिकरण कर देते हैं। नहीं हिमांशु जी, देखिए सैयद जवाद जी ने दोनों लोगों के बातों का जवाब दे दिया, नकार दिया कि समाजवादी पार्टी और जो राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि राम भक्त देश भक्त हो सकते हैं तो आप भी कह दीजिए कि अंग्रेज के भक्त, औरंगजेब के जो भक्त होते हैं वो भी देश भक्त होते हैं। कह दीजिए, क्या दीजिए, जो होंगे होंगे। दूसरी बात पे कहूँ, इससे भी अच्छी बात कहूंगा, आप नाराज मत होइए सैयद जी, अच्छी बात मैं कहूंगा ना, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो कहीं नहीं रहूं, आप राम को मानते हैं, हम रहीम को मानते हैं, यही तो गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन जानते हैं, जब लोग कहते हैं ना भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब कहते हैं सरतन से जुदा सरतन से जुदा, ऐसे बार बार जब बयान दिए जाते हैं ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो उस दौरान योगी जी और मोदी जी को कहना पड़ता है कि नहीं भैया आप बटिए मत। क्यों बटेंगे? हम सब एक हैं, किसका सर काटेंगे, किसको का सरतन से जुदा करेंगे? यहाँ तो संविधान है, बाबा साहब का संविधान। अभी इन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, धर्म को। अरे संविधान में भी धर्म को कौन घुसेगा? भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना घुसेगी। कुछ धर्म के लोगों को संविधान में भी धर्म को अलग स्वायत्ता चाहिए था, अलग से उनको वरीयता चाहिए था, अलग से छूट चाहिए था, उन्होंने धर्म को घुसेड़ा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के मित्र ने कह रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जब बाबरी मस्जिद गिरती है
उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, हमने राजनीति नहीं की। 3 सरकारें हमारी गई, हम राजनीति नहीं किए। 26 लोगों पर मुकदमा चला, हम राजनीति नहीं किए। नहीं, लेकिन हर जगह जहां पर आप कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हर जगह जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह कर रहे हैं। अब ये आ गया, जोड़ेंगे तो जीतेंगे, अब इसका क्या? नहीं हिमांशु जी, अच्छी बात है कि कौन नहीं कहा कि आप जुड़ के जीतिए, और हम जो बटेंगे तो कटेंगे, वो अगर समाजवादी पार्टी पे देखेंगे तो अक्षरशः पालन उसका किया गया। जब शिवपाल जी में चाचा और भतीजे की लड़ाई होती है, बढ़ते हैं, तभी तो समाजवादी पार्टी से देखिए, कट भारतीय जाते हैं, जनता अपनी पार्टी पार्टी बनाते घट रही है। हैं। जब बढ़ते हैं तभी और तो सत्ता से पिताजी से हट रही कट जाते हैं, तभी आप तो माइक देखिए, छीने जाते हैं, 2024 तभी तो में भी बेविचार भारतीय बढ़ता जनता है, पार्टी तभी घटी तो है। पिताजी के ऊपर पता नहीं क्या और क्या आने करते वाले हैं। समय तो में मैं तो सत्ता से उनके लिए हटी भी है। कहता हूँ, सनातन तो सबके लिए करता सत्ता से है। हटेगी, सनातन एक की बात नहीं भारतीय करता, जनता पार्टी सनातन कहता है कि घटेगी। न बटिए न कटिए और सब छोड़ दीजिए। भारतीय 3 तो मतलब समाजवादी पार्टी भी सनातन की राह पर चल रही है क्या? सनातन कहता है ना कि सब जुड़िए एक साथ, अब वही समाजवादी पार्टी भी कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तारिक भाई, नहीं हिमांशु जी ये कहना चाह रहे हैं सिंह साहब? नहीं चल रही है। मैं जवाब देता हूं। अब सिंह साहब भी बना था, आप चुप कराइए, वरना हाँ, समय करा खत्म दिया, हो जाएगा। बोलिए। अब ठीक है सिंह साहब, एक मिनट देखिए देखिए, कोशिश ये की गई, अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने सिंह साहब रुकिए एक मिनट। हाँ, कि इस्लाम और सनातन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में चुप कराइए भाई, अच्छा, इस्लाम और सनातन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, हिंदू इकट्ठा हो जाओ, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मिनट रुकिए, नहीं, ये संगीत रागी जी के लिए, संगीत रागी जी के लिए जो भी है, मैं नाम नहीं जानता, ठीक है, उससे पहले बोले थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई सबसे पहले 1500 साल ईसा पूर्व। किसने की? क्या इस्लाम के लोग आए थे, आपसे कहा था कि बांटिए, डिवाइड करिए, 25,000 जातियों का की व्यवस्था, फिर बीच में बोले नहीं, संगीत रागी जी से जवाब लेंगे इसका, कोई नहीं, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। अभी संगीत रागी जी जब जवाब देंगे मैं चुप बोलिए बैठूंगा। 25,000 उपजातियां और जातियां बनी, क्या इस्लाम था तब? क्या इस्लाम ने कहा था कि ये भेदभाव वाली वर्ण व्यवस्था बनाओ, शूद्र बनाओ? कौन है ये लोग? मनुस्मृति में क्या डिस्क्राइब किया गया शूद्रों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये तब क्या इस्लाम से आए थे लोग, और इस्लाम ने कहा था कि ऐसा करिए? तो ये जो आप फेस ऑफ दिखा रहे हैं कि एक तरफ इस्लाम और एक तरफ सनातन, नहीं, ये व्यवस्था आपकी सनातन के अंदर की बनाई हुई है, खत्म करिए इसको। मगर जो आप इस्लाम के एंटी दिखाकर ऐसा करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। इस्लाम कहीं था ही नहीं उस वक्त, सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है, और ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था आपके अंदर की बनाई हुई है। रागी जी करना चाहते हैं, प्लीज जवाब दे खत्म करिए। रागी जी जवाब दे दीजिए। दो बातें। सबसे पहले तो बंधु को मालूम नहीं है कि कितने मनु हुए, कितनी मनुस्मृतियां हुई। इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ है, और उसे मनवांतरों में बांटा जाता है, फिर महायुगों में बांटा जाता है, फिर युगों में बांटा जाता है। तो बंधु को ये सब मालूम नहीं है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरी बात, मैं इसलिए कहता हूं कि इस्लाम का पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास रहा है। जब से चाहे इस्लाम चाहे वो वेस्ट एशिया में गया तो तलवार के बल पर गया, यूरोप के अंदर स्पेन में गया तलवार के बल पर गया, मध्य एशिया में आया तलवार के बल पर आया, भारत के अंदर आया तलवार के बल पर आया। विचारों ने इस्लाम को आगे नहीं बढ़ाया है, तलवारों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। नहीं, लेकिन रागी साहब सुनिए ना, रागी जी ये तारिक भाई ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब बांटने वाली चीज जो है वो वहां से नहीं आई है, वो यहां से शुरू हुई है। नहीं, मैं दोनों बातें मैं बताना चाहता हूँ, दोनों बातें। मैं इसलिए भारत के हिंदुओं को सचेत करना चाहता हूं क्योंकि अफगान